टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट की बात की जाए तो रोबोटिक एक ऐसे फील्ड में से है जहां बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि पहले रोबोट का यूज सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया में किया जाता था, लेकिन अब रोबोट हर फील्ड के कामों में नजर आने लगा है। जैसे कई रोबोट तो बर्गर भी बना रहे हैं, तो कुछ घरों की सफाई भी कर रहे हैं। ऐसे सभी छोटे बड़े काम करते हुए नजर आने लगे। यानी रोबोट्स को लेकर हमारी पहले जो इमेजिनेशन थी वो आज रियलिटी बनती जा रही है। इसी के चलते इस एरिया में जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटी दोनों ही बहुत इंक्रीज हो रही और आगे आने वाले समय में ये और ही तेजी से बढ़ने वाली हैं। इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि रोबोटिक इंडस्ट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आती है। रोबोटिक्स में रोबोट का डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेशन शामिल होता है। रोबोटिक्स का गोल ऐसे इंटेलिजेंस मशीन को डिजाइन करना है जो ह्यूमन के डेली लाइफ को इजी बना सके। सेफ्टी पर्पस में भी रोबोट का यूज किया जाता है, जैसे रेडियो एक्टिव मटेरियल का इंस्पेक्शन करने में, बॉम्ब डिडक्शन में और डीएक्टिवेशन में। और इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में और स्पेस में ऐसी जगह रोबोट्स का यूज किया जा रहा है जहां पर हम इंसानों की सर्विस करना पॉसिबल नहीं है। जैसे रेडिएशन में रोबोट्स ऐसी हाईली कॉम्प्लेक्स रोबोट्स बनाती है और उन्हें दूसरी कंपनीज के इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर यूजर्स के लिए सेल कर देती है। अगर वर्ल्ड की कुछ 5 टॉप रोबोटिक कंपनीज के बारे में बात करें तो उनमें है होंडा मोटर्स, सोनी, डेंसो, मीडिया ग्रुप और साइमंस एजी। और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया भी इस फील्ड में काफ़ी तरक्की कर रहा है और इंडिया की टॉप 5 कंपनीज है फेनिक इंडिया, ग्रिडबोर्ड, ग्रे ऑरेंज, शास्त्रा रोबोटिक्स और सिस्टमैटिक्स रोबोटिक्स। तो अगर आप भी रोबोटिक्स के एरिया के लिए पैशनेट हैं और इस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना चाहते हैं, यानी आप भी रोबोटिक कंपनी को शुरू करना चाहते हैं, तो आपके ऐसी कंपनी शुरू करने के लिए पूरी प्रोसेस को पता होना जरूरी है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको रोबोटिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आए, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए अब हम रोबोटिक कंपनी को शुरू करने की प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं। इसका पहला स्टेप है कि आप अपने बिजनेस के लिए क्लियर प्लान बनाइए। हर बिजनेस की तरह रोबोटिक कंपनी स्टार्ट करने के लिए भी आपके पास एकदम क्लियर प्लान होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपके कुछ बहुत सारे पॉइंट्स भी कवर होते हों। जैसे कि आपका इस बिजनेस के लिए कॉस्ट क्या होगा, आपका टारगेट मार्केट कौन सा होगा, आप कस्टमर से कितना चार्ज ले पाएंगे और आपके बिजनेस का नाम क्या होगा। इसीलिए इन सभी तरह के सवालों के लिए आपको इस फील्ड की डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चल सके कि इस फील्ड की क्या रिक्वायरमेंट है, साथ ही यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस क्या है और स्कोप क्या है। और अगर आप रोबोटिक फील्ड से एजुकेटेड हो तो आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको साथ ही रोबोटिक फील्ड का एक अच्छा नीश भी सिलेक्ट करना होगा, यानी आपका नीश ऑटोनोम्स होगा या क्लाउड रोबोटिक्स में या सॉफ्ट रोबोटिक्स में या फॉग रोबोटिक्स में। आपको इस प्रोसेस के मार्केट कंपटीशन का भी पता होना चाहिए। आपको एक रोबोटिक बिजनेस लॉन्च करने के लिए रोबोटिक फील्ड में प्रोडक्शन नॉलेज, रॉ मटेरियल जैसे स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर, ब्रॉन्ज, ब्रास, फोम, कोर, पीवीसी और प्लेक्सीग्लास की जानकारी होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा कंप्यूटर, प्रिंटर और इंटरनेट जैसी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, इसीलिए इन सभी खर्चों को ध्यान में रखते हुए आप अपना बिजनेस प्लान बनाइए। सेकंड स्टेप है एक लीगल एंटिटी बनाइए। आपको अपना बिजनेस स्ट्रक्चर टाइप डिसाइड करना होगा, जिसमें आपको अबाउट सोलो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी और कॉर्पोरेट जैसे प्रॉपर लीगल एंटिटी में से एक सुटेबल एंटिटी स्टैब्लिश करनी होगी। वैसे स्मॉल स्केल रोबोटिक बिजनेस प्रोडक्शन के लिए सोलो प्रोप्राइटरशिप मोस्ट सुटेबल एंटिटी मानी जाती है। थर्ड स्टेप है आप टैक्स के लिए रजिस्टर कीजिए और बिजनेस बैंक अकाउंट ओपन करें। अपना बिजनेस शुरू करने से पहले आपको कई तरह के टैक्सेस के लिए रजिस्टर करना होगा और अपना बिजनेस बैंक अकाउंट भी ओपन करना होगा, ताकि अकाउंटिंग और टैक्स फिलिंग प्रोसेस आसान हो सके। साथ ही आपके पर्सनल एसेट्स जैसे घर, गाड़ी, कंपनी एसेट्स से सेपरेट और प्रोटेक्टिव रह सके। फोर्थ स्टेप है अब आप जरूरी परमिशंस और लाइसेंस लीजिए। बिजनेसेस के लिए परमिशन और लाइसेंस बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इनके बिना आपका बिजनेस कभी भी बंद हो सकता है। इसीलिए आप लोकल या स्टेट बिजनेस के लाइसेंस को टाइम से पूरा कीजिए। इसके लिए आपको अपने सिटी और स्टेट क्लब से पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसमें सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट, लेवल सेफ्टी रिक्वायरमेंट और सर्टिफिकेट ऑफ ऑक्यूपेंसी की जरूरत पड़ सकती है। फिफ्थ स्टेप है आप अपने बिजनेस के लिए फंड कलेक्ट करें। रोबोटिक्स प्रोडक्शन बिजनेस शुरू करना काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है, चाहे आप इसे छोटे स्केल पे शुरू करने की क्यों ना सोच रहे हो, लेकिन आपको बिजनेस को कलेक्ट करने के लिए फंड तो कलेक्ट करना ही होगा। और एक अच्छे फाइनेंस के लिए सबसे बेस्ट तरीका और इफेक्टिव तरीका होता है एक अच्छे बिजनेस प्लान को तैयार करना, क्योंकि अगर आपके पास वर्केबल और यूनिक बिजनेस प्लान है तो आपके बिजनेस के लिए बैंक इन्वेस्टर और आपके दोस्त को भी इन्वेस्ट करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा।
और फंड के लिए आप अपने पर्सनल स्टॉक शेयर कर सकते हैं, बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप डोनर ऑर्गेनाइजेशन और एंजल इन्वेस्टर्स की मदद भी ले सकते हैं। इसके अलावा 6 स्टेप ये है कि आपको इंश्योरेंस कराना भी ज़रूरी होता है। अपने बिजनेस को सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस जरूर करवाएं और इसके लिए आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस की नॉलेज ले लें, क्योंकि डिफरेंट टाइप के बिजनेस में डिफरेंट टाइप के रिस्क होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज क्रिएट की जाती हैं। और अगर आप बिजनेस के रिस्क को लेकर बिल्कुल भी श्योर नहीं है तो जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस स्मॉल बिजनेस के लिए मोस्ट कॉमन कवरेज होता है। 7 स्टेप है कि आप अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करें। अगर आप रोबोटिक प्रोडक्शन कंपनी शुरू करने वाले हैं तो आप अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पैटेंट जैसे प्रोटेक्शन भी यूज करते हैं, ताकि आप अपनी कंपनी के लोगो और अदर डॉक्यूमेंट्स और सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट कर सकें। नंबर 8 है कि आप टेक्निकल स्टाफ को हायर करें। ये फील्ड आर्टिफिशियल डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर, एप्स, ग्राफिक सॉफ्टवेयर और मशीन से जुड़ा हुआ फील्ड है। इसके लिए आपको कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़ी फैसिलिटीज और ऑफिस रिलेटेड सेटअप तो तैयार करना ही होगा, लेकिन उसके अलावा आपको ऐसे टेक्निकल स्टाफ भी हायर करना होगा जो आपकी कंपनी को चलाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करें, जैसे CEO, प्रोडक्शन मैनेजर, क्रिएटिव डायरेक्टर, रोबोटिक इंजीनियर, टेक्नीशियन, अकाउंटेंट, ह्यूमन रिसोर्स एडमिन मैनेजर, सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल हेल्प डेस्क ऑफिस की पोस्ट पर हायर करनी होगी। ये हायरिंग आप अपनी कंपनी के बजट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। 9 स्टेप में आप अपने बिजनेस के लिए एक सुटेबल लोकेशन को चूज करें। अपनी रोबोटिक प्रोडक्शन कंपनी के लिए लोकेशन को चूज करते हुए आप ये कोशिश कीजिए कि आप सेंटर लोकेशन ही चूज कर पाएं। लोकेशन सेलेक्ट करते टाइम आपको इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे लोकेशन का डेमोग्राफी, लोकेशन में रोबोट्स और रोबोटिक सर्विस की डिमांड, उस लोकेशन में फिलहाल कितने रोबोट प्रोडक्शन कंपनीज मौजूद हैं, उस कम्युनिटी के लोकल लॉज और रेगुलेशंस। स्टेप नंबर 10 में आता है कि आपको अपनी ब्रांड की अवेयरनेस के लिए स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए। अपने बिजनेस को सेटअप करने और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के अलावा आपको अपने ब्रांड को प्रमोट भी करना होगा, तभी आप कॉर्पोरेट आइडेंटिटी बन पाएंगे। इसके लिए आप अपनी टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग ब्रांड अवेयरनेस स्ट्रेटेजीज को डेवलप करें। दोस्तों, ऐसे आप अपनी रोबोटिक कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं और आपकी रोबोटिक कंपनी कितना प्रॉफिट कमा सकती है इसका कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस में स्कोप और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। इसके लिए आपको हाई क्वालिटी क्रिएशन भी आना चाहिए और प्रोडक्शन प्रॉपर्टी के साथ साथ कस्टमर के लिए फाइन प्रोडक्ट बनाने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।